नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय पर हम जेएनवी टेस्ट 2025 की तैयारी करा रहे हैं। उसमें मैथ सब्जेक्ट में आज हमारा पहला टॉपिक है, जबकि हमने साइंस सब्जेक्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से हम मैथ से भी करेंगे। हम फुल कोर्स की तैयारी आपको यूट्यूब के चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। चलिए, मैथ से आज हमारी जो तैयारी चल रही है वो है, शुरुआत का है संख्या। मैथ का पहला जो चैप्टर है वो क्या है? परिमेय संख्या। सिलेबस में परिमेय संख्या है, लेकिन सारी संख्याओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी हमसे सवालें बनेंगे। बच्चों, संख्या क्या होती है? गणित को पढ़ने के लिए या गणित में निरूपित करने के लिए, मापने के लिए, गिनने के लिए जो उपयोग में आता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। आप ध्यान में रखिए कि गणित की पद्धति में जितनी भी प्रणालियां हैं उनको मापने, पढ़ने, लिखने, निरूपण करने के लिए जो उपयोग में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। संख्या में आप समझिए, मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज में रखा है बोतल 1, 2, 3 रखा है। तो मान लीजिए मम्मी आपको भेजती हैं, जाओ बाबू ढूंढ काउंटिंग करके आओ कि कितने बॉटल रखे हुए हैं। तो आप 1 2 3 करते हो ना। तो ऐसी संख्या, क्या ऐसा नंबर जो गिनने के काम में आता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। हमने प्राकृतिक संख्या कैसे जाना? हम जब गिनने, जो संख्याएं गिनने में काम में आती हैं, जितनी भी संख्याएं गिनने के काम में जो आती हैं संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आए वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, अब कभी आपने सुना है कि 0 1 2 3 ना, 1 2 3 मतलब प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। क्या है? 1 बन जाएगा आपसे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। ठीक। अब प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। जब तक 0 नहीं होता तो कोई संख्या पूर्ण नहीं कहलाती। इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य हो, क्या प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक संख्या को हमने बताया 1 2 3 4, क्यों बताया? क्योंकि ये गिनने के काम में आती है। ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में है उस संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो, तब वो ना संख्या पूर्ण कहलाएगी। संख्याएं तभी पूर्ण कहलाती जब शून्य हो। किसके साथ? प्राकृतिक संख्या के साथ। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें गिनने के काम में आती है, जैसे मान लीजिए घर में रखा है कुछ भी, कुर्सियां रखी, जाओ बाबू गिन के आओ 1 2 3 4। क्या 0 से काउंटिंग करते हो? नहीं ना। इसलिए ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है उस संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो उस संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, आगे जानते हैं हम। अब अंक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, होते हैं कि नहीं है? तो ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक तो हो ही, ऋणात्मक अंक शून्य और धनात्मक, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ क्या हो? शून्य, उस संख्या को हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक हो, धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो, उस संख्या को हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है उस संख्या को हम क्या कहते हैं?
पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आए, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो, पूर्ण। अपूर्णांक का मतलब पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उस संख्या को हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। चलिए परिभाषा हम आपको नोट कराते हैं, परिभाषा लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे संख्याओं के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम संख्या के बारे में बताएंगे, आगे वीडियो में हम थोड़ा सा और जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम संख्या के बारे में, पहली संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है, ऐसी संख्या जो गिनने के काम में आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटी, अनंत। नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर हमने बताया आपको पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बताया बच्चों? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो, तो ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटी। ठीक। अगली संख्या है बच्चों, आपको मैंने बताया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूरा अंक, धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स नंबर। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो, तथा शून्य हो, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 डैश डैश।
ठीक है, बन जाएगी। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली संख्या है, देखिए दो का, देखिए एक संख्या है 42, एक संख्या है 21। अब दो का भाग देते हैं 42 में। दो एक कम दो, दो दूना चार, चार से चार कैंसिल, दो, दो एक कम दो, दो से दो कैंसिल, दो से कट विभाज्य हो रही है, और 21 नहीं विभाज्य हो रही है। दो एक कम दो कैंसिल, भाग लिखा है 90 शून्य। तो क्या बचा? ध्यान से देखिए, ये दो संख्याएं हैं, एक जो दो से विभाज्य हो रही है और एक जो दो से विभाज्य नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। और ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होती उसे हम कहते हैं विषम संख्या। बन जाएगा, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या, और ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होती उसे हम कहते हैं विषम संख्या। चलिए परिभाषा लिखिए। सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, चार, छः, आठ, 10, 10 आदि। और आप लोगों को बता दूं कि सबसे छोटी सम संख्या है दो। नोट में लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या दो है। अधिकतर विषम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होती। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है बच्चों? 1। नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, सबसे छोटी सम संख्या दो है। कोई दिक्कत? बन जाएगा, मिटा दें। चलिए ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो सम, जो दो से विभाज्य ना हो विषम।
अब मान लीजिए और संख्याओं के बारे में समझते, 2, एक है 4। अब ये 2 जो है ऐसी संख्या है जो 1 से कट सकती है, 1 2 2, 1 से विभाज्य हो गई, 2 से विभाज्य होगी, 2 1 2, लेकिन 2 के अतिरिक्त नहीं होगी, मतलब स्वयं और 1 के अतिरिक्त विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये 1 से विभाज्य हो जाएगा, 1 चौक 4, 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 से जाना होगा ही, 4 1 कम 4। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य। और ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य। चलिए परिभाषा लिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखाएंगे अभाज्य। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7, ये 2 से कटेगा 1 से, 3 1 से कटेगा 3 से, 5 1 से कटेगा 5 से, 7 1 से कटेगा 7 से, 11 1 से कटेगा और 11 से, डैश 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 आर। आप लोगों को बता दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य, सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या है? 2। तो नोट करिए कि सबसे छोटी, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, और एकमात्र, दूसरा नोट पॉइंट है, ये पहला है, एकमात्र सम संख्या जो क्या है? अभाज्य है। वो संख्या 2 होती है। वह संख्या क्या है? 2। बनेगा? कोई दिक्कत? चलिए भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक संख्या से कम विभाजित हो, कम से कम एक संख्या से, वो क्या कहलाती है? भाज्य। तो ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त
कम से कम एक संख्या से विभाजित हो। भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे चार, चार एक से भी कटता है, चार से भी कटता है, लेकिन दो से भी। जैसे चार, छ, आठ, नौ, 10, 12, डैश डैश आठ। चार दो से कटेगा, दो और तीन से, चार दो आठ खुद कटेगा, एक तीन तीन, दो और पांच, दो और छह। समझ में आई बात? तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित न हो वो अभाज्य संख्या, और ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या है? दो। और ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, और सबसे छोटी इसमें भाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? चार बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको बच्चों बताते हैं अब अगली संख्याएं। अब अगली संख्याएं जो है बच्चों, बोर्ड में चलिए देखिए। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय। जैसे 7/4 परिमेय संख्या, 3/2 परिमेय संख्या, 4/2 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि Q बराबर 0 नहीं है, लेकिन P बटे Q के रूप में है, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में ना हो, जैसे √3, √2, पाई। अब बोलेंगे पाई का मान 22/7 होता है, तो सर नहीं, इसका सन्निकट मान है, निश्चित मान नहीं है, संकीटन मान। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, उस संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, तथा Q बराबर 0 ना, Q डज नॉट इक्वल 0, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। दिक्कत? जैसे या फिर परिमेय संख्या बराबर होता है बच्चों, परिमेय संख्या बराबर P बटे Q, Q डज नॉट इक्वल 0। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में देख लीजिए, 4/5, 6/7, 3/2, 8। कोई दिक्कत? और अपरिमेय ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में ना हो, तो ऐसी संख्या
जो P बटे Q के रूप में ना हो। अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या जी, क्या सर? हम नहीं जानते, हम यहाँ के नहीं है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है। जैसे √3, √2, पाई आदि। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों नोट में डाल लीजिए। क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बनेगा? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए आगे चलें। अगली संख्या है बच्चों वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। अगली संख्या है बच्चों वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी। क्या? ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों हो। क्या कहलाती है बच्चों? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, √3, 4 - √2, 1/3 आदि, ये सब रियल नंबर है। क्या है? सब रियल नंबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान है लोगों तक पहुंचना चाहिए।